ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आए हैं दैट इज स्टैंडर्ड 10th एंड उसके अंदर हमने एकम 1 और एकम 2 ये हमने कंप्लीट किए हैं। एकम 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये पांच आपके ग्रामर के सेक्शंस यानी कि चैप्टर हैं गुजराती के अंदर। उसके अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर 2 मार्क्स मिल जाएंगे। एक मिलेगा रूढ़ि प्रयोग का और एक मिलेगा कहावत का। वैसे नो डाउट जो कहावत है एंड रूढ़ि प्रयोग है वो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो एक्सरसाइज पार्ट है वहां पर भी दिए हुए हैं, पर सबसे ज्यादा पूछने के चांसेस यहाँ पर है। सो मेरे हिसाब से अगर आपको करना है लर्निंग, दैट इज 90% यहाँ पर ये व्याकरण करिएगा एंड 10% जो है वो एक्सरसाइज में दिया हुआ जो हम शब्दार्थ है तड़पदा शब्द उसके बाद काफी सारे टाइम पे रूढ़ि प्रयोग और मुहावरे एक्सरसाइज में देते हैं, वहां से भी आप स्टडी कर सकते हो, पर पहले इसको फोकस जरूर करिएगा। यहाँ पर आज का मेरा पर्पज है, इस एकम के अंदर काफी सारे लोगों को रूढ़ि प्रयोग का मतलब समझ में नहीं आता है। सो मैं कोशिश करूंगा हिंदी के अंदर उसको समझा के, अगर आपने इसको समझ लिया अच्छी तरह से तो मेरे ख्याल से आपका लर्निंग बहुत ही इजी बन सकता है। सो ये कारण है आज का ये सेशन यानी कि ये वीडियो बनाने का। तो ध्यान से सुनिएगा, रूढ़ि प्रयोग के बारे में क्या बताया गया है। મિત્રો, ઘણા વર્ષોથી રૂઢિપ્રયોગનો અભ્યાસ કરો છો। આ વર્ષે તમે કેટલાક રૂઢિપ્રયોગનો અભ્યાસ કરશો। આમાંથી ઘણા રૂઢિપ્રયોગથી તમે પરિચિત, मतलब आप जानते होंगे कि हाँ ये तो मुझे आता है। महत्व की बात तो ये है कि आ रूढ़ि प्रयोग आप अपने लाइफ के अंदर डेली अपने जीवन के व्यवहार के अंदर इस्तेमाल करोगे। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि हमारे एक स्टूडेंट थी, मतलब अभी है, काफी अच्छी इंटीरियर डिजाइनर है, दैट इज तानिया गोयल। उसकी मम्मी का एक बहुत ही अच्छा स्वभाव था कि घर के अंदर जब भी दोनों बहनें या भाई लड़ाई झगड़ा करते थे या मम्मी को कोई एडवाइस देनी होती थी तो अपने लाइफ के अंदर व्यवहार के अंदर हमेशा उसको रूढ़ि प्रयोग के द्वारा ताना मारती थी, टोंट मारती थी, प्रशंसा भी करती थी, सफलता की मनोकामना करती थी। तो अपने व्यवहार के अंदर जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो काफी सारा मजा आता है, यूनिक लगता है ना। एंड आप भी इसकी कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल नहीं है। सो गुजराती के ये रूढ़ि प्रयोग की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है, अधूरो घड़ो छलकाय घणो। उसका उत्तर बनता है दैट इज संपूर्ण या फिर અધ કચરું જ્ઞાન હોવા છતાં જ્ઞાની હોવાનું ગુમાન દાખવે છે। जिसको हम कह सकते हैं कि कम नॉलेज जो होता है वो दिखावा ज्यादा करता है, मुझे सब आता है, ये है वो है। तो उसके हिसाब से ये आपका बना हुआ है। नंबर सेकंड पे है, आंख उघड़वी यानी चेती जऊ या सावधान अलर्ट हो जाना, कि इतना सारा मेरे साथ असफलता मिली है, परेशानियां हुई है, आखिरकार मेरी आंख उगड़ गई, नाव मुझे पता चला क्योंकि ये दिशा में नहीं, मुझे ये दिशा में जाना है, ये गलत रास्ता है, ये गलत रास्ता नहीं है, वगैरह वगैरह, जिसको कहते हैं आंख उगड़ जाना, सही बात का ज्ञान हो जाना। नंबर 3 है, आंखें आंसू तोरण बंधाए जो। दिवाली का समय है, घर के बाहर की साइड में हम जो पत्ते वाला लगाते हैं उसको तोरण कहते हैं। और यहाँ पर आंखों में कंटिन्यूसली जब आपको आंसू आते हैं तो उसके लिए रूढ़ि प्रयोग है, आंखें आंसूनु तोरण बंधाए जो, मतलब कंटिन्यूस रोना, सतत रड़िया करવું। उसके बाद है, आंखों माथी श्रावण भादरवो वरसवो। श्रावण एंड भादरवो इज अ गुजराती मंथ नेम, गुजराती महीनों के नाम है। और ये महीनों के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है और इसलिए यहाँ पर उस मंथ का नाम यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि आंख में से कंटिन्यूस श्रावण और भादरवा की तरह बारिश ही बारी यानी कंटिन्यूस रोते रहना। तो उसके लिए यहाँ पर मीनिंग बनेगा सतत रड़िया करवू। उसके बाद है, ऊनी आंच न आवी। तो उसका मतलब है जरा पण नुकसान न थવું, यानी थोड़ा सा भी नुकसान ना होना, मतलब मैं बाल बाज बच गया, लाइक एक्सीडेंट हो गया एंड काफी सारे लोग उसके अंदर इंजर्ड हुए, पर मैं, भगवान ने बचा लिया, मने ऊनी आंच पर नहीं आवी, मतलब मुझे थोड़ा सा भी नुकसान नहीं हुआ, मैं थोड़ा सा भी इंजर नहीं हुआ। नेक्स्ट है, कजियानु मो काड़ू करू। कजिया मतलब क्या होता है, झगड़ा। यहाँ पर झगड़ा बड़ा नहीं है। कौन सा झगड़ा, घर के अंदर देरानी जेठानी सास बहू भाई बहनों का जो झगड़ा होता है उसको कलह कहते हैं, उसको कजिया कहते हैं। तो उसके लिए बोला है, कलह थी वेगड़ा रे, वेगड़ा मतलब दूर रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। कजिया का मुंह काला कर दो भाई, कजिया यानी कि झगड़ा तू मेरे घर में मत आना, मेरे पास मत आना, ऐसा है।
नाउ नेक्स्ट है कड़वो घुटड़ो गली जवो, यानी अपमान को सहन कर लेना है। बहुत सी बार ऐसा होता है कोई हमारा अपमान करते हैं, हम गुस्सा दिखाते हैं, उसके सामने फाइट करते हैं और हम अपनी इज्जत गवा देते हैं। तो कभी कभी पेशेंस रखो, धीरज रखो, आपको बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। सो यहाँ पर लिखा है कड़वो घुटड़ो गड़ी जवो अपमान सहन करी लेવું। उसके बाद दिया है काळजू कोरावू, यानी दिल में संताप थो दुख थो। कालजू कोरावू यानी कि इतना भयंकर हादसा देखा तो मेरे दिल के अंदर बहुत सारा दुख हुआ कि ऐसे कैसे हो गया। मारू तो कालजू गोराई गयू जब मेरे ऐसे मार्क्स तूने सुनाए तब, या फिर मैंने इसका हादसा सुना तब, मुझे लगा इसको कोरोना हो गया तब। दैट इज ज्यादा दुख लगना। आगे है केड़ पर काकरो में को, केड़ का मतलब होता है कमर। अब कमर के ऊपर कंकर रखना बहुत मुश्किल चीज है, यानी अगर रखने जाओ तो एक बार, दो बार, तीन बार सतत प्रयत्न करना पड़ेगा। सो यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हुआ है केड़ पर काकरो मुको, यानी कि सख्त मेहनत करवी। ये बहुत ही हार्ड वर्क है, यानी बहुत ही हार्ड काम अगर करना होता है तो यहाँ पर आप अपने मित्रों के बीच में कह सकते हो कि व्हाट यू थिंक 98 में ऐसे ही लेके आया हूँ, 98 लाने के लिए केड़ पर काकरो મૂકવા જેવો છે, एक बार तू कोशिश कर जे तने खबर પડશે कि કેવી રીતે ત્યાં કાકરો મુકાય છે, लाइक इस तरह से। ठीक है, जीव माँ जीवाओ ये हमारी पोएम भी है और दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रूढ़ि प्रयोग, आपके लिए बहुत जरूरी है, ये बार बार पूछा भी गया है। इसका मतलब होता है भय जता स्थिरता अनुभवी या फिर चिंता दूर थवी, कि आपके माता पिता ऐसी जगह गए हैं जहां पर भूकंप हुआ है या कोई एक्सीडेंट हुआ है और कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, पर अचानक से आप उसको देखते हो तो आप बोलोगे हाश मारा जीव मां जीव આવ્યો, नाउ आई एम सेटिस्फाइड, अब कोई टेंशन नहीं है, मेरी सारी चिंता जो है वो दूर हो गई। उसके बाद है डगली चस्की जवी, आ मारो मित्र છે ને મગનિયો, તો કે હા એની તો ડગલી જ ચસકી ગઈ છે, मतलब पागल થઈ ગયો છે। अब आप डायरेक्टली बोलोगे पागल થઈ गयो तो आपके साथ झगड़ा करने आएगा, पर हो सकता है उसको गुजराती ना आता हो, तो आप वहां पर रूढ़ी प्रयोग का इतना अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो कि भाई जवा दे एनी સાથે શું કામ વાત કરે છે તું, તો કે કેમ એની તો ડગલી ચસકી ગઈ છે, तो हंसेगा हाँ हाँ हमारी डगली चसकी गई है, लाइक इस तरह से कुछ हो सकता है। आगे तासीरो बोली રહેવો, यानी कि सुर तालनी रमजटनी मजा आवी। कभी कभी ऐसे गरबा नवरात्रि के अंदर होते हैं जो येलोइश थाली, जिसको हम कहते हैं पीतल की थाली, वो बजाते हैं, ढोल नगाड़ा, उसका जब गायन होता है तो उसके अंदर कुछ अलग प्रकार। तो तासीरो मतलब होता है बहुत बड़ी सी जो थालियां उसको बजाना, यानी कि जब ढोल नगाड़े बजते हैं तो कुछ अलग ही मजा आता है। और जब शाम अपनी बांसुरी बजाता है राधा और गोपी कैसे उसके सुर और ताल के अंदर नृत्य करना शुरू कर देते हैं, बस ऐसा ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमें आनंद विभोर कर देता है। आगे लिखा है दीपक होलवाए जो, जबक जोत के अंदर वैसे दीपक की मृत्यु होती है, पर यहाँ पर वो दीपक नहीं है, यहाँ पर दीपक है दिया। आपने मूवी में देखा होगा, सीरियल में देखा होगा कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो दिया बुझा दिया जाता है, या दिया बुझ जाता है, कोई डर जाता है अरे मेरे पति का मेरे बेटे का क्या हुआ होगा, तो लाइक वो वर्ड यहाँ पर है कि दीपक होलवाए जो, यानी किसी की मृत्यु हो जाना, मृत्यु पामવો। आगे है दुखे पेट अने कूटे माथू, यानी परेशानी यहां पर है पर ये बता रहा है, इसका मतलब है कि एक वातनु दुख बीजी बात में व्यक्त करो, यानी सही डिसीजन या सही रीजन ना बताना, ये कारण है वो बता रहा है ये, तो हम खुद भी कंफ्यूज और वो खुद भी कंफ्यूज है ना। तो ये यहाँ पर बताना चाहते हैं जब इंसान खुद कंफ्यूज और दूसरों को भी कंफ्यूज करना चाहते हैं तो हम इसके लिए बोलना चाहते हैं यार ये क्या मतलब है इस लड़के का, है दुखे पेट ने कूटे माथू, यार हमें भी समझ में नहीं आता क्या कहना चाहता है, लाइक इस तरह से। दूसरा है धूળમાં મળી જવું, यानी कि नाश पामना, सब नष्ट हो जाना, कि હવે આ બાબત એવી છે કે બધું ધૂળમાં મળી ગયું છે, सब नष्ट नाबूद हो जाना, जमीन दोस्त हो जाना उसको कहते हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है नाक कापू, यानी आबरू या कलंक लगाड़ू, आबरू ने कलंक लगाड़ी या बेइज्जत करना, कि ये लड़की ने इतने कम मार्क्स लेके आई है, अब मेरे घर के अंदर मारू नाक कपाई जैसे, लाइक ऐसा हम बोलते हैं, हमारे पिताजी वगैरह बोलेंगे और आप बड़े होंगे तो आपके बच्चों के लिए आप भी बोलोगे, तो आने तो मारू नाक कपाई दीधું છે, लाइक इस तरह से जब आप हमारे घर या इज्जत आबरू को जो टूट जाता है, नष्ट नाबूद हो जाता है, तो इस तरह से वर्ड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है परसेवो रेड़वो, यानी कि सख्त मेहनत करना,
और सख्त मेहनत करोगे तो अपने आप से पसीना आएगा ही, और पसीना आना यानी आपने सख्त मेहनत की है, सो यहाँ पर से वो पाड़वो, यहाँ पर रेड़वो यानी पसीना डालना नहीं होता है, पर इस तरह से रूढ़ि प्रयोग का इस्तेमाल किया है कि मैं आया मारो परसेવો રેડ્યો છે ત્યારે આવડી મોટી બિલ્ડિંગ થઈ છે, मैं आया मारो परसेવો રેડ્યો છે ત્યારે આ સ્કૂલની અંદર મને સારા માર્ક્સ મળ્યા છે, लाइक इस तरह से। उसके बाद है बाजी बगड़ी जवी, यानी आपने प्रॉपर प्लानिंग किया था पर वो सब खराब हो जाना, कि हमने प्लान किया था इस बार तो हम डीजे पार्टी करेंगे, बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे, हम पिकनिक में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर मारी तो बाजी बगड़ी गए, मतलब योजना या गोठवण जो प्लानिंग किया था वो सब निष्फल हो जाना। ठीक है। नेक्स्ट है भोंठा पड़ी जવું, यानी शर्मिंदा थવું। हमारा एक मित्र है तीर्थेश नाम का, उसने बोला कि सर हमारे घर पे खाना खाने आएगा 7:30 से 8:30 में, हमारे वहां पर ये टाइमिंग फिक्स होता है। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं आ जाऊंगा, तू टेंशन मत ले। एंड मैं अपने टाइम के हिसाब से गया 9:30 बजे, 1 घंटे के बाद जहाँ पर खत्म होता है उसके बाद 1 घंटे बाद, और जब देखा तो वहां पर तो कोई नहीं था, तीर्थेश बैठा था पलाठी लगा के। बोला ये क्या है खाना? बोला वो तो सर खत्म हो गया, 7:30 से 8:30 में था। अब क्या होगा मेरे लिए? बोंठा पड़ी जाऊं, मैं खुद शर्मिंदा होना क्योंकि मैं सही समय पे नहीं गया था। आगे लिखा है रस्तो काढो, यानी कि सॉल्यूशन निकालना, उपाय शोधो, कि भाई बहुत प्रॉब्लम है, अब क्या करे, तो कोई रस्तो निकालो ने भाई, यानी रस्तो काढो ने, लाइक उस तरह से। વાળ ધોળા થઈ જવા यानी उम्र वधी जवी या अनुभव प्राप्त होना, ये दोनों इसके आंसर हो सकते हैं। વાળ ધોળા થઈ जा कि काफी सारे लोगों ने, अपने बूढ़े लोगों ने सुना होगा कि मैं काय हमारा वाળ तड़काમાં सफेद કર્યા નથી, मैंने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है। एक तो ये होता है, दूसरा मतलब ये होता है कि वाल सफेद થઈ जाने की काफी उम्र हो गई तभी तो बाल सफेद हो जाते हैं। वैसे काफी सारे को तो बचपन में ही बाल सफेद हो जाते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी उम्र बढ़ गई है, तो यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस के हिसाब से वर्ड इस्तेमाल हुआ है। नाउ नेक्स्ट है दैट इज श्रावण भादरवो वरसो, यानी चौधार आंसू, ये वापस से रिपीट हुआ है, इसलिए इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट रखिए कि ये भी आपको पूछा जा सकता है। कंटिन्यूस रोना, बार बार रोना, बहुत रोना। सोड़ ताणवी, इसके दो मतलब बनते हैं। शांति से आपने ना ऐसा गद्दा धो के या फिर अपने ब्लैंकेट लेके आप सो जाते हो कि हाश अब मैं बहुत थक चुका हूं, निराते सुई जैश, ऐसा मतलब। या फिर ऐसा भी होता है कि हवे आज सोड़ ताणी ने सुई गयो, मतलब हम कभी उठेगा नहीं, इसकी मृत्यु हो गई, तो लाइक इस तरह से। आगे है सोपानो सर करवा, 1 by 1 सिद्धि को हासिल करना। 10th में 90, 12 के अंदर 95, बोर्ड के अंदर फर्स्ट, और इस तरह से 1 by 1 बड़ा बड़ा अचीवमेंट करना, उसको कहते हैं इसने अपने जीवन के अंदर બધા સોપાનો સર કરી લીધા છે, मतलब हर एक बड़ी सिद्धि को उसने अचीव कर लिया है। आगे है हृदय हाथ न रहू, यानी हिम्मत या धीरज नहीं रहे, बहुत हो गया यार, कितना ध्यान रखूंगा, अब मेरा हृदय हाथ में नहीं रहता है, अब मैं जाऊंगा देखूंगा एग्जैक्टली वहां पर क्या हो रहा है एंड कैसे हो रहा है। लाइक इस तरह से रूढ़ि प्रयोग कितना अच्छी तरह से हम अपनी लाइफ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं एंड मजा भी दिला सकता है, पर आप जब उसका यूज करना सीखोगे, आप इस्तेमाल करोगे तो मजा आएगा, बाकी नहीं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं और वो है हमारे लिए कहवत, है ना। मित्रों તમે કહેવતોને સુપેરે પરિચિત છો, बहुत ही अच्छी तरह से आप जानते हो। કહેવત मात्र याद રાખવાની या निबंध लेखन या अर्थ विस्तार कॉम्प्रिहेंशन उन सब के अंदर इस्तेमाल करने की बाबत नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे वडीलों ने, हमारे दादा परदादा ने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे अच्छे एंड बुरे एक्सपीरियंस किए, और उसको एक्सपीरियंस को एक सेंटेंस के हिसाब से सेटअप कर दे गए एंड बोलते हैं कि इसका मतलब ये होता है, ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा होता है, उस मगन का ऐसा हुआ था, छगन का ऐसा हुआ था, राम भाई का ऐसा हुआ था, बाबू भाई का ऐसा हुआ था। तो एक कहवत सेटअप कर देते हैं एंड वो कहवत का जो जीवन के अंदर इस्तेमाल करते हैं उसके द्वारा पता चलता है। कहते हैं ना कि अब मैं अपने जीवन के अंदर दूसरों पे कभी आधीन नहीं रहने वाला हूं, मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है, इसलिए बोलते हैं पार की आशा सदा निराशा। तो कैसे उसको पता चला? क्योंकि उसने जीवन के अंदर जब उसको एक्सपीरियंस हुआ, तो आग लागे ત્યારે કૂવો ખોદવા ન જવાય, यानी जब मुश्किलें आती है तब आप कुआं खोदने बैठोगे, पानी पहला पाड़ बांधवी જોઈએ, पानी आ जाए तब आप पाली बनाने जाओगे, तब तक को आपका नुकसान हो जाएगा, है ना। तो संस्कृत में सेकंड चैप्टर में हमने देखा कि जो उसके अंदर माछला हता, उसमें तीसरा वाला ने फाइनल कर लिया मुझे दूसरे सरोवर में जाना है, चला गया, पानी पहला पाड़ बांधी, है ना। आग लागी ए पहला एने कुओं खोदी लीधो तो आग उसकी बुझ सकती है। तो जीवन के अंदर काफी सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो आप बहुत ही इजीली समझ सकते हो। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही कहावतें हैं। लिखा यहाँ पर अक्कल नो ओथ मीर
अक्कलनो ओथमीर मंगावी भाजिन, लाए वो कोथमीर, कि जो मूर्ख था उसको पास मंगाया था हमने भाजी, कि भाई भाजी लेके आना, और वो क्या लेके आया, कोथमीर मतलब धनिया लेके आया। यानी मूर्ख इंसान है, जो काम सौंपा गया है उसकी जगह कोई और ही लेके आता है। उसको बोला आलू लेके आना, टमाटर लेके आता है, टमाटर लेके आना, प्याज लेके आता है, दोनों मंगवाते कुछ और लेके आता है। तो इसको कहते हैं मूर्ख इंसान के बारे में, कि जो एक की जगह दूसरा काम कर लेता है। आगे लिखा है अणी चुक्यो 100 वर्ष जिए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूं आपको, कि हिटलर जो है, एडोल्फ हिटलर का नाम सुना होगा, और बहुत ही दुबला पतला इंसान था। एंड वो वॉकी टॉकी जो एक जगह से दूसरी जगह जानकारी देते हैं, उसका कार्य करता रहता था। अब दुबला पतला होने के कारण से जब उसके ऊपर एक बार अटैक हुआ तो उसमें सब मर गए, एक ही बाकी बचा। अब सामने 20 लोग खड़े हुए उसको बंदूक मारने के लिए, तो बेचारा दुबला पतला ध्रुज रहा था, कांप रहा था। तो उन सबको दया है, भैया जा मैसेज दे देना कि हम अटैक करेंगे। एंड वो गया, एंड फिर ऐसा आया कि सबकी बैंड बजा दी। लाइक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर एक अणिनो चुक्यो 100 वर्ष जिया तो नहीं, उसने सबको मार भी दिया। ले एक वक्त निष्फળता या આફતમાંથી ઉગરી જનાર સફળતાની પરંપરાનો લાભ ઉઠાવે છે, कि एक बार भगवान मुझे चांस दे दे, फिर देखो ऐसी मैं धूम रखाऊंगा कि इस दुनिया पर भगवान तुझे मेरे अलावा कोई नहीं दिखेगा और मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं दिखेगा। दैट इज अणिनो चुक्यो 100 वर्ष जीवे। आगे लिखा है अत्तरना छाटना होए भाई, फुआरा ना होए। जो चीज होती है ना उसका सही इस्तेमाल करना सीखो। इत्र होता है कान में लगाते थे, या फिर हम स्प्रे कर देते थे, डीओ लगाते थे। अब कोई फाउंटेन थोड़ा लगाता है। उस तरह से जो चीज का जिस तरह से इस्तेमाल होता है उस हिसाब से होना चाहिए। उसका बिना फालतू इसका इस्तेमाल करना वो गलत बात है। ठीक है। आगे लिखा है अपना हाथ जगन्नाथ, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा करना सीखो। जो अपने साथ है वो सबके साथ है, पर जो अपने साथ ही नहीं है उसके साथ तो भगवान भी नहीं है। इसलिए लिखा है कि પોતાનું काम પોતાની જાતે करो, જેથી संतोष पूर्वक वो काम अच्छा होता है, सच्चा होता है। पर ये करेगा वो करेगा, इसके पास करवाऊंगा, तो वो क्या करेगा कैसा करेगा मुझे खुद को ही नहीं पता होगा, तो मैं दूसरों को क्या गाइड करूंगा। सो बेटर है हमेशा खुद ही अपना कार्य सब कुछ कर लिया करो। आगे लिखा है आप समान बड़ नहीं यानी मेघ समान जड़ नहीं। खुद की शक्ति ही सर्वश्रेष्ठ शक्ति होती है। दूसरों पे आधीन रहोगे तो मुश्किल आएगी। उसके हिसाब से ये कि जो मेघ की बारिश होती है उसका जल सर्वश्रेष्ठ होता है। आगे लिखा है कड़वू ओसड़ हमेशा माज पाए छे। हमारे साथ जिसका खून का रिलेशन होता है, नो डाउट हमें डांटते हैं, मारते हैं, फटकारते हैं, पर हमारे साथ अच्छा कार्य तो वही करते हैं। એટલે लिखा है कि जिन्हें प्रेम होय તે જ આપણને ગમતી ઉપયોગી અથવા સાચી વાતનું શિખામણ આપે છે। मम्मी हमें सही एडवाइस देगी, भले वो बुरी लगे, पर हमारे लिए वो अच्छा ही कार्य करती है। आगे लिखा है गरज गांठे विद्या पाठे। आपके पास जिसकी जरूरत है, मेरे पास 500 करोड़ पड़े हुए हैं पर कहा बैंक में है, तो क्या काम का। मेरे पास 100 अच्छे मित्र है, हमेशा सपोर्ट करते हैं, पर वो कहां पर है, तो क्या साउथ अफ्रीका में, तो क्या काम का। आपके पास अच्छी किताबें है, पढ़ते नहीं हो, क्या काम का। એટલે आपके पास जो चीज है वो हमेशा अपने पास रखो, हाथ वगू रखो कि आप बहुत ही इजीली उसका इस्तेमाल करो, है ना। પોતાના કબજામાં હોય તે વસ્તુ કામની હોય, दूसरों के कब्जे में हो, दूसरों के पास हो, तो क्या काम की। आगे लिखा है घरड़ा गाड़ा वाले। बहुत मुश्किल के कार्य के अंदर नो डाउट वैसे तो सारे कार्य हमें खुद से ही करना चाहिए, पर कभी कभी दादा दादी नाना नानी की एडवाइस बहुत काम आती है। गाड़ा यानी बैलगाड़ी, कभी कभी वो सपोर्ट करते हैं। 9th स्टैंडर्ड में संस्कृत में पढ़ा था, और वो सारे कबूतर नीचे जा रहे थे उस नेट के ऊपर चावल खाने के लिए, पर उसमें से उसका जो सरपंच था उसने बोला नहीं मत जाओ नीचे। तो एक जवान ने बोला नहीं नहीं जाओ, अब हर बार इसकी थोड़ी मानेंगे कि सोए का ना सोए, खाए के ना खाए। एंड सब उतरे, फंस गए, है ना। फिर सबने माफी मांगी, तो वडील ने बोला नहीं नहीं टेंशन मत लो, अभी भी हम कोशिश कर सकते हैं, सब मिल गए उड़ो, एंड उड़ गए। इसलिए लिखा है कि घरड़ा गाड़ा वाले अनुभवी લોકોની સલાહ ખરેખર સમયે કામ લાગે છે। आगे જાનમાં કોઈ જાણે નહીં ને હું વરની વહુ, सॉरी ફોય। तो यहाँ पर है कि खुद को कुछ काम आता नहीं है और ऐसा दिखावा करते हैं कि मुझे ही सारा वहीवट करना पड़ रहा है। પોતાનું સ્થાન નગण्य काउंट नहीं होता, ऐसा होता है। एंड सगड़ो वहीवट પોતાના माथे हुए, ऐसा सिर्फ दिखावा करता है ना। ये करना होगा वो करना होगा, ऐसा कैसे करेंगे, अब तो मैं क्या करूंगा, तो सिर्फ दिखावा करते हैं, बाकी काम नहीं करता है। ऐसे इंसान के लिए ऐसा सेंटेंस बना है। ऐसे आपके काफी सारे फ्रेंड होंगे, उसको बोल देना कि आ वरनी फुई जेवो छे,
कैसे? कि अपने आप को ही सब कुछ समझता है और करता कुछ नहीं है। आगे है, जहाँ पंच त्या परमेश्वर। ऐसा कहा जाता है 5 लोग मिलके जो बोलते हैं वो शायद वो नहीं बोल रहे, भगवान के द्वारा बुलाए गए शब्द है। और 5 मिलकर अगर बोल रहे हैं दैट इज यूनिटी, उसके अंदर एकता है। એટલે એકતામાં પ્રભુતા ભગવાનનો વાસ છે, ऐसा समझ के हमेशा 5 लोगों की जहां पर बात आती है उसको स्वीकार करो। जहां लगी आश्वास ત્યાં लगी आश। अगर आप जिंदा हो तो आप सब कुछ कर पाओगे, पर आप जिंदा ही नहीं हो तो क्या कर लोगे, कैसे करोगे, ये भी एक मुश्किल है। तो जब तक जान में जान है आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। इसलिए लिखा है कि જ્યાં લગી શ્વાસ છે ત્યાં સુધી आशा अमर છે, जाजी कीड़ी सांप ने ताने। बहुत सारी चींटियां इकट्ठी हो जाती है, वो सांप को भी लेके चली जा सकती है। इसलिए बोला है कि छोटे छोटे भले हो पर कभी कभी बड़ा काम भी वो कर सकते हैं। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, धोबी नो कुतरो नहीं घर नो नहीं घाट नो। इधर पक्ष में बोलेगे आप सही हो, इधर पक्ष में बोले आप सही हो, दोनों पक्ष वाले बोलेगे तू ही गलत है। इसलिए बोलेंगे બંને પક્ષને પ્રસન્ન કરવા માટે મથનાર બંને પક્ષનો વિશ્વાસ ગુમાવી બેસે છે। आगे, न मामा करता काणो मामो शू खोटो, किसने पत्थर मारा मेरी आंख फोड़ दी और मैं रोना रहूंगा यार मेरी आंख चली गई, आंख चली गई। अरे भाई कोई बात नहीं, एक आंख तो है उससे तो काम चला ले, कुछ नहीं है बेटर है कुछ है। लिखा है कि तद्दन अभाव करता थोड़ू मळे उसको स्वीकार करके जियो। नवरो बैठो नखो द्वाड़े, है ना। इसलिए बोलते हैं ना कि जो कुछ काम नहीं करता है ना, खाली मकान या खाली दुकान शैतान का घर, खाली दिमाग शैतान का घर। इस तरह से जो नहीं काम का होता है वो इंसान हमेशा मुश्किल ही कोई खड़ी करता है। पाडाना वहां के पखाली ने डाम। हमारे घर में ही ऐसा होता है, पापा ने कांड किया होता है या कुछ गलत काम किया होता है, मम्मी किसको डांटती है, बच्चों को, तुम ऐसा करो वैसा करो, तुम्हारे पापा तो ऐसे वैसे। अरे यार हमारी तो कोई गलती ही नहीं है। तो यहाँ पर आपके पापा को पाड़ा नहीं बोला गया, पर यहाँ पर ऐसा होता है कभी कभी बड़े की गलती छोटे को सहन करनी पड़ती है, बड़े भाई की गलती छोटे, बड़ी बहन की गलती छोटी। એટલે પાડા ના વાંકે પખાલા ડામ, એક ના વાંકે બીજા को सजा हो जाती है। पानी पहला पाड़ बांधवी જોઈએ, मुश्किली आए उससे पहले हमेशा अलर्ट रहो। बे घर नो परोणो भूखे मरे, परोणो का मतलब मेहमान, इसको बोले तेरे घर पे भी आऊंगा, इसको बोले तेरे घर पे भी आऊंगा, अब दोनों ने बात कर ली तो ये कहीं पर भी खाने के लायक नहीं रहेगा। એટલે बोला है कि अनिश्चित मनोदशाમાં मुश्किलें सर्जे છે। एक फिक्स करो, इधर ही जाना है इधर ही खाऊंगा, आप बहुत ही इजीली अपना कार्य कर सकते हो। भावतू હતું અને વૈદે કીધું, जो मुझे अच्छा लगता था वही वैदराज ने बोला तो मजा आ गया। मतलब પોતાની પસंदगीમાં જ हमेशा सूचन मिला तो बहुत ही इजीली आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। भैंस पासे भागवत, अणसमझू व्यक्ति ने उपदेश आपको नकामो छे, है ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं बोलते रहते हैं पर कुछ करते नहीं है। मन हो तो माळवे जवाय, अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। मांग्या वगर तो सगी मां पण ना परोसे, कहिया वगर कोई आपको समझ जा पाएगा नहीं। हसू એટલે લોટ પાકો એ સાથે ન બને, दोनों कार्य एक साथ नहीं किया जा सकता है। हजार सौ हथियार, जो आपके पास जो चीज है उसका इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए काम में आ सकती है। एंड हाथी ना पगला मा बधा ना पगला समाये जाए, एक बड़े व्यक्ति के अंडर में बहुत सारे लोग आ जा सकते हैं। इस तरह से रूढ़ी प्रयोग और कहावत के दोनों पेज आपको 2 मार्क्स दिला सकता है। तो मेरे ख्याल से ये आपको सबसे ज्यादा पहले अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। बार बार सुनो, लर्न करो, मेरे ख्याल से अच्छी तरह से आप इसके 2 मार्क्स अचीव कर सकते हो। और गारंटेड होगा, क्यों नहीं होगा, एवरीथिंग पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। और हमें इस वर्ल्ड के अंदर ही अच्छे मार्क्स लेके आने हैं और अपने रिजल्ट के अंदर वो मार्क्स लिखवाने, नहीं कि दूसरे के रिजल्ट के अंदर। सो